बिहार का सिनेमा संसार अपनी रंगमंचीय समृद्धि के लिए सुख्यात बिहार के कला जगत ने सिनेमा में भी बहुस्तरीय योगदान किया है। निर्माण, निर्देशन, अभिनय, गीत, संगीत, पटकथा, संपादन आदि विविध क्षेत्रों में बिहार के विशेषज्ञों तथा कलाकारों ने हिंदी फिल्म जगत में पहचान बनाई है। भोजपुरी फिल्मों के विकास में तो बिहार का प्रमुखतम योगदान रहा है। फिल्मों के साथ बिहार के इस रिश्ते का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से होता है। यह इतिहास इस दिलचस्प तथ्य से प्रारंभ होता है कि 14 मार्च 1931 ईस्वी को मुंबई में पहली सावक हिंदी फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ और 1933 ईस्वी की जनवरी में रतन टॉकीज रांची में देव, जो कि औरंगाबाद बिहार में है, कि महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर द्वारा निर्मित सावक फिल्म पुनर्जन्म का प्रदर्शन हुआ। बावजूद इसके वह फिल्म बिहार की सिनेमा यात्रा का पहला कदम नहीं था। उसके पूर्व महाराजा जगन्नाथ सिंह ने ही देव के छठ मेले में पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की थी। कुल 32 दिनों में तैयार उस फिल्म का लेखन, निर्माण और निर्देशन तीनों महाराजा ने स्वयं ही किया था। उस फिल्म के निर्माण में गैर बिहारी मात्र एक जर्मन तकनीशियन ब्रूनो थे। आज यानी 2020 ईस्वी में खड़े होकर देखा जाए तो बिहार की फिल्मी यात्रा का इतिहास लगभग 70-80 वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के अभिनेता और निर्देशक भी थे। अपने बहनोई गिरोध रियासत के राजा गुरु प्रसाद सिंह की प्रेरणा से वे 1924 ईस्वी के लगभग कलकत्ते के फिल्म निर्माता धीरेन गांगुली से मिले और उनकी प्रेरणा से फिल्म तकनीकी की शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से लौटकर उन्होंने छठ मेला और पुनर्जन्म नामक फिल्में बनाई थी। पुनर्जन्म की पटकथा उनकी ही लिखी हुई थी और फिल्म का निर्देशन धीरेन गांगुली ने किया था। उसके तकनीकी पक्ष को जर्मन ब्रूनो ने संभाला था। बाकी सब बिहार के कलाकारों द्वारा बिहार में ही शूटिंग किया गया था। फिल्म की शूटिंग गया जिले के ही विभिन्न स्थानों पर संपन्न हुई थी और संपादन आदि तकनीकी कार्य राजमहल के स्थित स्टूडियो में किए गए थे। उसमें नायक विल्लम मंगल की भूमिका गया के वकील अवध बिहारी प्रसाद ने निभाई थी। नायिका चिंतामणि की भूमिका में आरती देवी थी। विल्लम मंगल के पिता की भूमिका स्वयं महाराजा ने निभाई थी और बालकृष्ण की भूमिका में बड़े राजकुमार इंद्रजीत सिंह थे। उस फिल्म का छायांकन S.K. सेन और S. डेविड ने किया था। उस फिल्म निर्माण में टन्नी गोपाल भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। फिल्म को विल्लम मंगल के नाम से ही प्रसिद्धि मिली थी। बिहार का दुर्भाग्य रहा कि सन 1934 ईस्वी के भूकंप में स्टूडियो के अधिकांश मूल्यवान सामान नष्ट हो गए और उसी वर्ष महाराजा की आकस्मिक मृत्यु भी हो गई। महाराजा की मृत्यु क्या हुई कि बिहार में जैसे फिल्म निर्माण की हवा या चेतना ही लुप्त हो गई। बिहार के निवासी निर्माता निर्देशकों द्वारा ढेर सारी भोजपुरी और हिंदी फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन बिहार में फिल्म निर्माण का स्वप्न महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह के किले में साकार होने के बाद जो लुप्त हुआ सो फिर लौटकर वापस नहीं आ सका। बिहार के कुछ अंचलों स्थानों में शूटिंग भले ही होती रही, परंतु अन्य सारे कार्य संपादित होते रहे मुंबई के किसी ही फिल्म स्टूडियो में। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह के स्टूडियो के विनाश और उनके निधन के उपरांत लगभग 3 दशकों तक बिहार फिल्म निर्माण के क्षेत्रों में प्रायः सूना बना रहा। उसके बाद भोजपुरी फिल्मों का एक नया दौर शुरू होता है, जिसमें गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो, निर्माता विश्वनाथ साहबादी और लागी नहीं छूटे राम जैसी अनेक पक्षों ने अच्छी फिल्में बनाती रही। हमार संसार तथा विदेशिया ने भी प्रसिद्धि पाई थी, परंतु गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो और लागी नहीं छूटे राम के गीत संगीत वाली लोकप्रियता आज तक किसी अन्य भोजपुरी फिल्म को प्राप्त नहीं हो सकी। भोजपुरी फिल्मों के दूसरे दौर में फिल्म निर्माण के क्षेत्रों में अशोक चंद्र जैन और मुक्ति नारायण पाठक ने अनेक भोजपुरी फिल्में दी थी। उस दौर में गंगा किनारे मोरे गांव, दुल्हा गंगा पार के, दंगल, सुहाग बिंदिया, गंगा आबाद रखिए सजनवा के, बिहारी बाबू आदि अनेक फिल्में बनी थी। अभिनेता कुणाल उस दौर की भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बनकर उभरे थे। भोजपुरी फिल्मों के वर्तमान दौर में मनोज तिवारी और रवि किशन ने अभूतपूर्व अभिनय क्षमता प्रमाणित की है और भरपूर प्रसिद्धि भी पाई है। अब तक 300 से अधिक भोजपुरी फिल्में बन चुकी हैं। गिरीश रंजन ने मोरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म बनाई थी। बिहार ने सिनेमा संसार को विविध क्षेत्रों में समृद्धि तथा स्तरीयता दी है। रामायण तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्यारे मोहन सहाय, शेखर सुमन, कुणाल, मनोज वाजपेयी, विनीत सिन्हा, मनोज तिवारी, रवि किशन, सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, नीतू चंद्रा, संजय मिश्रा, सुशांत सिंह राजपूत, नेहा शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा, विनय पाठक, गुरमीत चौधरी, अध्ययन सुमन, संश्रेष्ठ, क्रांति प्रकाश झा, अभिमन्यु सिंह, चिराग पासवान, लव सिन्हा और यश सिन्हा अभिनय के क्षेत्रों में एक ऐसे स्वतंत्रता अध्याय का निर्माण करते हैं
जिसके अभाव में भारतीय सिनेमा का इतिहास अपंग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे दृश्य में बिहारी अभिनेत्री स्वर्गीय नूर फातिमा की अभिनय ने असीम प्रशंसा पाई थी। संगीतकार चित्रगुप्त और श्याम सागर का योगदान तो सर्वविदित है ही। गिरीश रंजन और प्रकाश झा ने निर्माण निर्देशन में भी फिल्मों को अनेक ऊंचाइयां दी हैं। कल हमारा है और डाक बंगला जैसी फिल्में गिरीश रंजन का हिंदी फिल्म को खूबसूरत उपहार है। प्रकाश झा हिंदी फिल्म जगत के 2-4 वैसे निर्देशकों में से हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता से जोड़ा है। प्रकाश झा के निर्देशन का प्रारंभ हिप हिप हुर्रे से हुआ था, जिसमें उनके व्यावसायिकता मुक्त रुझान का पता चला था। उसके बाद उन्होंने दामुल, मृत्युदंड, परिणति, बंदिश, राहुल, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, दिल क्या करे, आरक्षण, लोकनायक, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल के द्वारा फिल्म निर्देशन तथा अपनी परिष्कृति अभिरुचि के अनेक नूतन आयामों से हिंदी सिनेमा संसार को परिचित कराया है। मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार के बाद हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायन में सर्वव्यापी लोकप्रियता प्राप्त करने वालों में उदित नारायण का नाम सर्वोपरि रहा है। बिहार की कला भूमि मिथिलांचल की उपज उदित नारायण झा के गायन ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है। फिल्म में संपादन का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ करता है, परंतु संपादन करने वालों को कोई प्रसिद्धि नहीं मिल पाती। यही कारण है कि मोतिहारी के श्रीधर मिश्र हिंदी फिल्मों के बुजुर्ग संपादकों में से एक रहे, परंतु प्रसिद्धि नहीं पा सके। सुपरहिट हिंदी फिल्म कृष के गाने दिल ना दिया गाने की प्रसिद्धि से सब लोग परिचित हुए, परंतु कितने लोग जानते हैं कि उस गीत का रचनाकार अपने बिहार का ही एक युवा कवि विजय कुमार उर्फ अकेला है। निर्माण, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, लेखन, संगीत, गीत संपादन आदि हर क्षेत्रों में इतनी महत्वपूर्ण प्रतिभाओं के भंडार इस राज्य में सिनेमा उद्योग आज भी क्यों मुंबई का मुखापेक्षी बना हुआ है, यह सोचने की बात।